कॉलम का उन्वान है जी इमरान रियाज का जस्टिस बंदियाल साहब को खुला खत। जनाब चीफ जस्टिस साहब, सुना है आप आजकल इंसाफ करने के बजाय मुनसफ़े आला के मनसब पर बैठकर कौम से सब्र और तहम्मुल की तलकीन करते हैं। यानी आप इंसाफ नहीं देते बल्कि लोगों को कहते जाकर सब्र कर लें। फिर भी जी चाहता है इस कैद तन्हाई से कुछ अर्ज करूं और मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। चीफ जस्टिस साहब, मैं एंकर इमरान रियाज खान, मैं पाकिस्तान का एक साफी हूं। आपकी मनसब इंसाफ की बसात और जोरे बाजू को उसी दिन मैं समझ गया था जिस दिन मेरा एक भाई कीनिया की सड़कों का रिस्क बना था। इसने भी आपको खत लिखे थे। मैं अरशद शरीफ की बातचीत कर रहा हूं। उसकी मां ने भी आपको खतूत लिखे थे। कई हजार पाकिस्तानियों ने भी आपको खत लिखे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो मेरा ये खत भी जो मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं उसी रद्दी की टोकरी में चला जाएगा जहां पर अरशद शरीफ के खत रद्दी की टोकरी में गए थे। जहां आपका हल्फ, आपकी दस्तार, आपका काला चोगा और आपकी आइन की किताब के साथ साथ लाखों पाकिस्तानियों की ख्वाब और इंसाफ की लाशें उसी रद्दी की टोकरी में सिसक रही हैं, लेकिन आप इंसाफ देने के यानी इंसाफ नहीं दे रहे। उसके बाद वो लिखते हैं, मैं कहां हूं मैं नहीं जानता, मैं जिंदा हूं मुझे ये भी खबर नहीं, मेरा दिल किस कदर जख्मी है और मेरी अना पर कितने दाग हैं मैं गिन नहीं पाया। मेरा खून कब बहा और कितना बहा और पसीना कितना ठंडे फर्श में जज्ब हुआ कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कितनी चीखें इन दीवारों ने नफरत से मेरे मुंह पर दे मारी हैं और कितनी सिसकियां चुपके से सामने की मेरी हथेली जितनी खिड़की से बाहर हवा में फैली हुई हैं, यानी कि जो सामने मेरे खिड़की है जहां पर इमरान रियाज खान साहब को बंद किया गया होगा, कितनी ही चीखें और सिसकियां और इस खिड़की से बाहर निकली होंगी जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। जनाब चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। मुझे बताया गया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि तुमने इस कौम की बात की क्यों है। यानी इस कौम जिसकी जुबान बंद थी, जिसमें कोई बोलता नहीं था, जिसमें डर डाला गया था, तुमने इस कौम की बात की क्यों? तुमने करप्शन के नासूर क्यों गिने? तुम क्यों बोलते हो? तुम्हें लोग क्यों सुनते हैं? मुझे मेरी फर्द जुर्म सुनाई गई है जिसकी सजा के लिए मेरी कई जिंदगियां होनी चाहिए। मैं सोचता हूं मेरे खुदा, ये सब जुर्म मैंने कहां किए? मेरे हाथ में तलवार भी नहीं थी और मैं कोई सुकरात भी नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी तबाह हाली पर नोहा खां था। मैंने 70 साल के जख्म गिने, मैंने कौम की उम्मीदों का लहू देखा और मैं चीखा और मैं इतना चीखा कि आवाजें सुनाई दी और फिर मुझे उठा लिया गया। जी जस्टिस साहब, मुल्क पर मंडलाते खतरात और कौम का भूखा मारता महंगाई और गुर्बत का जो देव है चीखता देखा और कहा कि ऐसा ना करो, हम पर रहम करो, हमें जमहूरियत के समरात देखने दो। लेकिन मेरी सदा ही नहीं, मेरी सांसों की गिनती की गई और इस हिसाब से 1000 गुना मेरी सिसकियां और मेरी आहें वसूल की गई। मैं बेगुनाह हूं चीफ जस्टिस साहब। मैंने तो सिर्फ आवाज दी कि खतरा है, मुल्क और अवाम खतरे में है। कुछ बेरहम और लालची लोग इस मुल्क पर काबिज हो चुके हैं। बोलने की इतनी कड़ी सजा कि मैं अब खुद को जिंदा या मुर्दा होने का फैसला भी नहीं कर सकता। मैं दीवारों का कैदी हूं, यह धरती मां का रिज्क बन चुका हूं। मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हां, इतना अंदाजा है कि मैं किसी नाकर्दा जुर्म की सजा से गुजर रहा हूं। शायद मुझे मरने नहीं दिया जा रहा और जीने देने का हुक्म भी नहीं है। जिंदगी और मौत की कशमकश में मेरे हवास काम कर रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे मुंतजिर हैं। चीफ जस्टिस साहब, मेरी कौम मेरा रास्ता देख रही है। चीफ जस्टिस साहब, बराए मेहरबानी मेरी आवाज सुने। मैंने आखिरी सांस से आपको भी अपने केस की एफआईआर में नामजद करने का फैसला किया है। यानी जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश होऊंगा तो मैं मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस, इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे लिए ये इस कॉलम के मुताबिक कि मैं आपको भी अपनी एफआईआर में नामजद करूंगा। आपका मनसब पाकिस्तान में हर मजलूम की आखिरी उम्मीद है। मेरे बहुत से भाई इस सितम की अंधी सुरंग में मारे जा चुके हैं। हमने अरशद शरीफ शहीद के लिए आवाज बुलंद की, लेकिन आपको टस से मस ना हुई। और सोचता हूं कि आप ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार है, इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं? कैसे कर लेते हैं चीफ जस्टिस साहब? इंसाफ कहां है? ना अरशद को मिला और ना मुझे मिल रहा है। अरशद भाई के वकील को ना सुनना और रऊनत से उठकर चले जाना मेरे और 54,000 पाकिस्तानियों के मुकदमात का बोझ कयामत तक आपका पीछा करता रहेगा। काश अरशद के कातिल पकड़े गए होते तो आज हम इस अंधी कत्लगाह में ना गए होते। और इस अंधी कत्लगाह में सिर्फ इमरान रियाज नहीं गए, समी इब्राहिम साहब भी गए, और मकबूल जान साहब भी गए, साबिर शाकिर साहब भी गए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ साफी जो रिजीम चेंज के बाद बातचीत करते रहे वो सारे गए। जनाब चीफ जस्टिस साहब, जहां इंसाफ नहीं वहां खुदा की रहमत रूठ जाती है। मैं माफी की नहीं इंसाफ की अपील करता हूं। मुझे पाकिस्तान के निजाम इंसाफ और मनसब इंसाफ के इस बड़े तराजू पर अब बरती पर एतमाद नहीं। आप मुझे इस अजनबी सरजमीन और किसी भी कानून से लाताल्लुक और बेनियाज दुनिया से बाजियाब कर सकते हैं, लेकिन आपने मुझे बाजियाब नहीं करवाया। अदलिया, वुकला, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की सदाएं बुलंद करने वाले आज क्यों चुप हैं? आज क्यों खामोश हैं? ये वो हालात हैं जब खामोशी
ظلم کی پشت پناہی کرتی ہے۔ جناب چیف جسٹس، میں ان سب کے لیے آپ سے انصاف کا طالب نہیں، میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کا منصب یہ بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے، میں جانتا ہوں آپ مجھے انصاف نہیں دے سکتے۔ ماشاء اللہ بیگ صاحب، یہاں اب سائلین کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں اور کروڑوں تک جا پہنچی ہے، جنہیں انصاف سے دن بہ دن دور کیا جا رہا ہے۔ میں بھول گیا تھا 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ، ارشد شریف کے JIT کے تازہ رپورٹ اور 54,000 مقدمات کا بوجھ آپ کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب، ٹھیک 3 ماہ بعد آپ کا مکافاتی عمل شروع ہونے والا ہے، آپ کی جگہ نئے چیف جسٹس ہوں گے، اور جلد منصف اعلیٰ کی بارگاہ میں اپنا کیس آپ کے خلاف دائر کروں گا۔ عمران ریاض خان بنام چیف جسٹس آف پاکستان عمر الطاف بندیال، آپ کو اپنا وکیل کرنے کی مہلت آخرت میں نہیں ملے گی۔ عمران ریاض خان از عابد اندلیب۔ عابد اندلیب صاحب نے کالم لکھا اور انہوں نے مخاطب کیا چیف جسٹس کو، اور الفاظ انہوں نے دیے ہیں عمران ریاض خان کے کہ اس قید تنہائی سے عمران ریاض یہ آواز دے رہا ہوگا، یقین کیجئے دل تڑپ اٹھتا ہے، ظلم ہوا ہے اور عمران ریاض کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔